नमस्कार दोस्तों। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के संबंध में क्रमबद्धता से तात्पर्य है। ए, विकास एक क्रम से होता है। बी, विकास का कोई क्रम नहीं होता। सी, विकास कभी क्रम से होता है कभी नहीं। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास एक क्रम से होता है। बालक पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सभी एक क्रम से सीखता है। विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है और शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में शामिल होता है। ए, मात्रात्मक परिवर्तन। बी, गुणात्मक परिवर्तन। सी, संरचनात्मक परिवर्तन। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये विकास में शामिल है। मात्रात्मक परिवर्तन में ऊंचाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, उसी प्रकार गुणात्मक परिवर्तन में कार्य क्षमता, और कौशल, जैसे बच्चे की सोचने की शक्ति। उसी प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन में इसका संबंध होता है शरीर के आंतरिक और बाह्य से, जैसे हड्डियों का सख्त होना। इस प्रकार विकास में ये तीनों शामिल है, मात्रात्मक, गुणात्मक और संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की अवधि होती है। ए, 280 दिन। बी, 260 दिन। सी, 180 दिन। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 280 दिन। और सप्ताह में ये होता है 40 सप्ताह। गर्भावस्था के 3 स्टेज हैं। पहला है बीजावस्था। यह 0 से 2 सप्ताह तक होता है। दूसरा है भ्रूणावस्था। यह 3 से 8 सप्ताह तक होता है। और तीसरा है गर्भावस्था। यह 9 सप्ताह से जन्म तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था के अंत तक बालक चलने, दौड़ने और शब्दों द्वारा अपनी आवश्यकता को व्यक्त करने में योग्य हो जाता है। ए, शैशवावस्था। बी, किशोरावस्था। सी, बाल्यावस्था। डी, उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैशवावस्था। शैशवावस्था तक बालक चलने, दौड़ने और शब्दों द्वारा अपनी बातों को बताने लायक हो जाता है, उसे भाषा सीखना आ जाता है। शैशवावस्था है 0 से 5 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में बालक तीव्र वृद्धि और विकास होता है बालक में? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था में बालक में तीव्र वृद्धि और विकास देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की समय अवधि होती है ए 12 वर्ष तक, बी 10 वर्ष तक, सी 15 वर्ष तक, डी 14 वर्ष तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 वर्ष तक। यह 6 से 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए भ्रूण अवस्था गर्भधान से 8 सप्ताह तक होता है, बी है गर्भावस्था 10 माह से जन्म तक होता है, सी है शैशव काल 15 दिन से 2 वर्ष तक होता है, डी है किशोरावस्था 14 वर्ष से 18 वर्ष। इसमें पहला है वो सत्य है, दूसरा है गर्भावस्था 10 सप्ताह से जन्म तक होता है, यह गलत है, यह 8 सप्ताह से होता है। और तीसरा शैशवावस्था काल 15 दिन से 2 वर्ष होता है, यह भी सही है। और डी किशोरावस्था 14 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है, यह भी सही है। इस प्रकार इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भावस्था 10 सप्ताह से जन्म तक होता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए है तेज शारीरिक परिवर्तन के कारण संवेदना के स्तर पर समायोजन की आवश्यकता होती है, यह सत्य है। बी है इस उम्र में हम उम्र साथी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यह भी सही है। सी है समूह के प्रति निष्ठा और गर्व की भावना नहीं होती, यह गलत है। डी है अमूर्त समस्याओं के विषय में सोचकर उनका समाधान कर सकते हैं, यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान का काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है माता पिता से विरासत में पाए गए अनुमानसिक गुणसूत्र शारीरिक प्रक्रिया को नहीं दर्शाता, यह गलत है। दूसरा है कविता याद करना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह भी गलत है। तीसरा है फिल्मी सितारा बनना कैसा लगेगा, यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यह सही है। टी है माँ के स्पर्श से शिशु का मुस्कुराना शारीरिक प्रक्रिया है, यह भी गलत है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति और पोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए बच्चों में विकास प्रकृति से प्रभावित होता है, यह सही है। बी है बच्चों में विकास पालन पोषण से प्रभावित होता है, यह भी सही है। सी है बच्चों में विकास प्रकृति एवं पालन पोषण से प्रभावित होता है, दोनों से, ये भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से तात्पर्य है अल्प पोषण से, बी अति पोषण से, सी अल्प अति दोनों पोषण से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्प एवं अति दोनों पोषण से। कुपोषण के मुख्य घटक बताए गए हैं, मुख्य घटक है, पहला है अल्प पोषण। अल्प पोषण में होता है पोषक तत्वों की कमी। अति पोषण से होता है
पोषक तत्वों की अधिकता, और तीसरा है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण, इसमें किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता हो जाती है। कमी या अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में पोषक तत्वों के वर्ग नहीं है। ए मांड, बी खनिज, सी हार्मोन्स, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी हार्मोन्स। इसका निर्माण शरीर खुद से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास प्रभावित होता है केवल पर्यावरण से, केवल आनुवंशिकता से, सी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण को दर्शाता है? ए प्रथागत चरण, बी प्रथा पूर्व चरण, सी मूर्त संक्रियात्मक चरण, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रथा पूर्व चरण। इसमें 4 से 10 वर्ष तक के बालक आते हैं और यह सजा एवं डर, सजा और डर का और निजी स्वार्थ का नैतिकता होता है। इसमें बच्चे किसी कार्य को डर से नहीं करते कि अगर यह कार्य मैं करूंगा तो डांट पड़ेगी करके, और अदला बदली का भी इसी में सिद्धांत रहता है कि मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूं तो उससे भी कोई चीज़ लूं। प्रथागत चरण के अंतर्गत है 10 से 13 वर्ष की आयु। इसमें समाज की नज़र में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की भावना होती है। इसमें सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक को किस बात को महत्व देना चाहिए? ए निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, बी किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम के समापन को, सी ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, डी दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है ए परिवार, बी स्कूल, सी माता पिता का कार्यस्थल, डी पड़ोसी। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ए प्रतीकात्मकता, बी पदार्थ स्थायित्व, बी है अस्थगित अनुकरण, डी है आत्मसातकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का अर्थ होता है नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। जैसे बच्चे को घोड़ा दिखा लेकिन उसको केवल कुत्ते का ज्ञान था, उसने कुत्ते को देखा था कि कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। इस हिसाब से उसने कुत्ते के स्कीमा को घोड़े पे जोड़ा और उसे लगा कि यह एक बड़ा कुत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? ए दृश्य रूप में, बी मौखिक रूप में, बी बहु रूप में, सी मौखिक रूप में, डी शाब्दिक रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बहुल रूप में, क्योंकि समावेशी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं जिन्हें उनके हिसाब से भी पढ़ाना पड़ता है, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीकों से पढ़ाने के लिए बहु रूप में किसी भी सूचना को प्रस्तुत करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा शिक्षक को संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? ए चित्र संकेत मूर्त सामग्री, बी मूर्त सामग्री चित्र संकेत, सी है संकेत मूर्त सामग्री चित्र, डी है संकेत चित्र मूर्त सामग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्त सामग्री चित्र संकेत। मूर्त सामग्री, जैसे बच्चे को अगर हम लोग जोड़ना सिखा रहे हैं तो सबसे पहले उसे मूर्त सामग्री के रूप में कंकड़ को पकड़कर सिखाएंगे। उसके बाद हम दिखाएंगे कि किताब में सेब या गेंद है, उसके अनुसार वह जोड़ना सीखे। उसके बाद हम उसको संकेत दिखाएंगे, संकेत में हम उसको जोड़ना और घटाना का चिन्ह दिखाएंगे, जिससे फिर बच्चा जोड़ना और घटाने की क्रिया को सीखेगा। तो इसमें सबसे पहले है मूर्त सामग्री, फिर चित्र दिखाकर, फिर संकेतों को बताकर।